दूसरी परीक्षा, शैतान क्या करता है? यीशु मसीह को शिखर पे लेके जाता है, मंदिर के शिखर पे। चलो पढ़ते हैं। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वो तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर लग जाए। शिखर, अगर मंदिर के शिखर पर शैतान यीशु मसीह को लेके जाता है और वहां से नीचे गिरने के लिए उसको बोलता है, और ताकि वहां से अगर यीशु मसीह गिरे और बच जाएगा तो बड़ा यीशु मसीह का नाम हो जाएगा। और यही हमारे जीवन की दूसरी परीक्षा है, जो परमेश्वर के द्वारा हमारी परीक्षा ली जाएगी। और वो क्या है? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमारी दूसरी परीक्षा नाम कमाने को लेकर है। मुझे कुछ बनना है, मुझे नाम कमाना है, सब लोग मुझे जाने। और हम नाम कमाने की धुन में कि लोग मुझे जाने, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे नंबर 1 बनना है। हम तो अभी तक तो बात कर रहे हैं खुदा को नंबर 1 रखना है, पर यहां पे किसको नंबर 1 बनाने की कोशिश की जा रही है? खुद को। और नाम कमाने को लेकर के इतनी हमारी धुन में हम लगे हुए हैं। ये दूसरी परीक्षा है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। और आपको पता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं ना, अब उनके पास, क्योंकि देखो पैसा संतुष्ट तो करेगा नहीं, अभी हम आएंगे उस पे वैसे, लेकिन पैसा जो है वो हमें संतुष्ट करेगा नहीं, क्योंकि जीरो की कोई वो नहीं है, कोई एक लास्ट जीरो नहीं होता कि इसके बाद तो जीरो लग नहीं सकता। जिसके पास इतना पैसा है तो उसे क्या लगता है? इतना चाहिए। जिसके पास इतना है उसे क्या लगता है? इतना चाहिए। पर एक टाइम आता है जब जिनको पैसा कमाना है, पैसा कमाकर भी संतुष्टि तो मिलेगी नहीं। आत्मा का चैन पैसों से नहीं आता, आत्मा का चैन पैसों से नहीं आता है। और इसलिए वो क्या करते हैं, एक टाइम आता है अब वो पैसा कमाना छोड़ देते हैं। फिर उनके लिए पता क्या होता है? यही होता है, नाम कमाना है। इनफैक्ट जो दुनिया के बहुत अमीर लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं, समझदार मैं कहूँगा उनको, किसी सीमा तक मैं उन्हें समझदार कहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े घरों में रहते नहीं हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है खाना तो वही खाना है, दिन में 3 बार वही रोटी खानी है। पर अब उनको एक और धुन लगी हुई है, क्योंकि खुदा को तो जाना नहीं है। तो क्या धुन है? पैसा ले लिया, स्वाद नहीं आया, तो अब क्या चाहिए? नाम चाहिए। अब मेरे को नंबर 1 मैं होऊंगा, दैट्स इट। तो हम नाम कमाने के लिए बहुत बार इतने उसकी धुन में इतने मगन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर ने क्यों बनाया, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यही है ना, खुदा को जानना, परमेश्वर को जानना, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस दुनिया में जीना है। परमेश्वर जाना जाए, ही शुड बी नोन। परमेश्वर का गौरव, गरिमा, आदर, सम्मान इस दुनिया में परमेश्वर का होना चाहिए। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के सामने गया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? कि हे प्रभु, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। तेरा नाम होना चाहिए प्रभु, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ तेरा संदेशवाहक हूं, मैं तो सिर्फ तुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ तेरे बारे में इज़राइल को बताने के लिए आया हूं प्रभु। बट मेन पर्सन, मेन बंदा मैं नहीं हूं, तू है मेन। तू जाना जाए। मैं तो तेरे पांव के, तेरे जूते के जो फीते हैं उसे भी खोलने के लायक नहीं हूं। तो किसका नाम होना चाहिए? God should be all in all. He should be known. वो जाना जाए, परमेश्वर जाना जाए, उसका नाम जाति जाति तक पहुंच जाए। लेकिन मनुष्य, क्रिश्चियन लोग भी, मसीही लोग भी इस दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए उस लाइन में चल पड़े हैं जहां परमेश्वर की महिमा की कोई चिंता नहीं है। और अगर आप इस परीक्षा में गिरे हुए हैं तो तौबा करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है, और परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना जरूरी है, और परमेश्वर की महिमा के लिए उसका दास, नौकर, सेवक, गुलाम बन के जीने की जरूरत है, ना कि अपना नाम कमाने के लिए जीने की जरूरत है। हमारी दूसरी परीक्षा, हम फेम या नाम कमाने की धुन में मगन हो सकते हैं।